जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस का बिहार लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। इसमें देखिए आप लोगों को 100 प्रश्न रहेंगे आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस का। इसमें सभी एकजुट मिली हुई प्रश्न रहेगा। ये टेस्ट सीरीज जो है लाइब्रेरी साइंस का आप लोगों को एग्जाम लेवल का है। सेट नंबर 1 है आप लोगों को। देखिए प्रथम प्रश्न प्रश्न देखते चलिएगा सभी का। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आंसर भी आप लोग देते चलिएगा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो 5 सूत्र है इस सभी का मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज भी पढ़ाया हुआ है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यह प्रतिपादित किया था। इसका विचार आया था 1924 में, 1928 में इसे पारित किया गया था और 1931 में इसे प्रकाशित किया गया था। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले यह पुस्तक विज्ञान कौन सा सूत्र है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले यह द्वितीय सूत्र है। कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र है। ये जो पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र है उसी का यह द्वितीय भाग है, सेकंड सूत्र है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेस्ट से संबंधित एवं नोट्स से संबंधित आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का जो है प्रथम संस्करण जो है 1876 में पारित हुआ था। कब हुआ था? डीडीसी का जो प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1876 में प्रकाशित हुआ था। कोलन क्वालिफिकेशन शॉर्ट नेम सीसी पद्धति का विकास किसने किया था? पद्धति का विकास किसने किया था? तो ये जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। कोलन क्वालिफिकेशन सीसी पद्धति का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्रंथालय शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किए थे। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है? इफ्ला का इंडियन, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। इंडियन फ्रीडेंटल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो ये जो भारत का लाइब्रेरी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। एस रंगनाथन के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। ओपीएसी का अर्थ क्या है? ओपीसी का जो अर्थ है वो क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्या होगा? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है इसका फुल फॉर्म करेक्ट आंसर होगा। आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है? आईएसबी का पूरा नाम जो है करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल स्टूडेंटल बुक ऑफ नंबर। ए इज करेक्ट आंसर होगा। यूएसको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएसको के मुख्यालय जो है आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पेरिस में है। पेरिस में स्थित है। यूएसको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। पुस्तकालय एक धर्मशील संस्था है। यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? पुस्तकालय एक धर्मशील संस्था है, इससे कौन सा सूत्र है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5वां सूत्र में है। जो पुस्तकालय एक धर्मशील संस्था है इसके बारे में जिक्र किया गया हुआ। किसमें किया गया हुआ? 5वें सूत्र में ये जिक्र किया गया हुआ है। संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया था? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक और दीर्घकालिक किसने इसको मतलब 2 भागों में बांटा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन जी ने। ये सॉरी, एस आर रंगनाथन नहीं होगा, मार्केट हचिंस ने किया था। किसने किया था? मार्गरेट हचिंस ने किया था। AACR2 का पूर्ण रूप क्या होगा? AAC पूर्ण रूप का इसका करेक्ट होगा एनालॉग अमेरिकन कैटलॉगी रूल्स ऑफ सेकंड एडिटिंग। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? तो किस राज्य में सबसे पहले अधिनियम पारित हुआ था? तो ये तमिलनाडु मद्रास में हुआ था। मद्रास में सबसे प्रथम बार लाइब्रेरी का निकाला गया था। उसी में एस आर रंगनाथन ने अपना भूमिका निभाया था। डेलनेट जो है, डेलनेट का संबंध किससे है? तो डेलनेट का संबंध जो है आप लोगों को पुस्तकालय का नेटवर्क से संबंधित है। डेलनेट का संबंध किससे है? तो पुस्तकालय का नेटवर्क से संबंधित है। सूचना की अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? तो 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 5 में लागू हुआ था। डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम हैं? तो डीडीसी के 23वें संस्करण में 4 है। और डीडीसी का अगर 19वें पूछ दिए, 18वें पूछ दिए तो उसमें 3 है। कितने हैं? 3 है। 23वें में 4 है। सीसीसी मतलब कोलन क्वालिफिकेशन के पीएमआरईएसटी क्या दर्शाता है? तो सीसीसी के कोलन क्वालिफिकेशन के पीएमईएसटी क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को पक्ष अनुक्रम होगा।
पक्ष अनुक्रम होगा। क्या होगा? पक्ष अनुक्रम होगा। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया हुआ था? तो ये जो आंसर होगा आप लोगों को डीएलए के द्वारा यानी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। शेड्यूल ऑफ क्वालिफिकेशन किस वर्गीकरण का पद्धति का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्वालिफिकेशन किस वर्ग का है? तो इसका देखिए कोलन क्वालिफिकेशन से भी होता है, डीडीसी के माध्यम से नहीं होता है, यूनिवर्स ऑफ डेसिमल मतलब यूडीसी के भी माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी, बी और सी दोनों होगा। सॉरी ए नहीं होगा, कोलन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, डीडीसी और यूडीसी के माध्यम से होता है। सॉरी, यूडीसी और डीडीसी के माध्यम से होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान किस विभाग द्वारा किया जाता है? पुस्तकालय में आदान प्रदान किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये है आदान प्रदान विभाग द्वारा। किसके द्वारा? आदान प्रदान विभाग द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसे हम RRLF भी कहते हैं शॉर्ट में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 1972 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1972 में। इसका उद्देश्य है छोटे छोटे लाइब्रेरियों को फंड प्रोवाइड कराना और उसे बढ़ावा देने के। MARC का पूर्ण रूप क्या है? तो MARC का पूर्ण रूप इसका करेक्ट आंसर ए होगा। भारत में बिलिस साइंस कोर्स का शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना था? भारत में बिलिस को पढ़ाने वाला सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन बना था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। कौन बना था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। देखिए 26वां नंबर प्रश्न, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का प्रकाशन किसने किया था? ये जो है एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन कौन किया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, इंसाइक्लोपीडिया विटामिन इक ने किया था। यह प्रणाली जिसमें पुस्तक पाठकों के लिए खुली अलमारी पर रखी जाती है कहलाती है? क्या कहलाती है? यह प्रणाली जिसमें पुस्तक पाठकों के लिए खुली अलमारी पर रखी जाती है, यह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा खुली द्वार प्रणाली। क्या होगा? खुली द्वार प्रणाली। पुस्तकालय उपकरण लाइब्रेरी क्लैश किस प्रकार से पुस्तकालय के लिए आय का एक मुख्य स्रोत है? यानी लाइब्रेरी कैश का किस प्रकार से स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय इज करेक्ट आंसर। यूडीसी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यूडीसी का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? पॉल ओटोलेट और हेनरिक लाफोर्नेट के द्वारा किया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी NML भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी भारत द्वारा सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो है 2014 में लागू किया गया था। NML का शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। INFLIBNET का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आप लोगों को पिछले भी सेशन में कराया था, गांधीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। किस समिति ने भारत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा जो आप लोगों को रंगनाथन समिति द्वारा ये किया गया था, कठोरी समिति द्वारा भी किया गया था, तो उसमें उससे बढ़ाकर रंगनाथन समिति द्वारा ये पुस्तकालय का विकास के लिए किया गया था। इन्हीं के नाम से संगठन भी जारी किया गया था। CCC का में मुख्य प्रविष्ट के कितने अनुच्छेद होते हैं? CCC में मुख्य प्रविष्ट में के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो CCC में अनुच्छेद आप लोगों को टोटल जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? CCC में 6 अनुच्छेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी का औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना जब हुआ था 1891 में हुआ था इंपीरियल लाइब्रेरी का। रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार के सूचना सेवा है? रिसर्च इन प्रोग्रेस किस वर्ष का? तो सामाजिक जागरूकता सेवा है। क्या है? सामाजिक जागरूकता सेवा है। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो कॉपीराइट जो अधिनियम है 1958 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1958 में लागू हुआ था कॉपीराइट, कि आपका पुस्तक को कोई कॉपी ना कर सके। डीडीसी में तालिका 1 टेबल 1 में किससे संबंधित है? डीडीसी के तालिका 1 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक उपविभाग से। मानक उपविभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानक उपविभाग से संबंधित है। ये जो है टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न का सीरीज चलने वाला है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। 38वां प्रश्न देखिए, वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है? पाठक कहलाता है, उपयोगकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? पाठक या
उपयोगकर्ता कहलाता है। पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेटिकेशन का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा पुस्तकालय सेवाओं एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर का एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। एपीयूपी का पैटर्न किससे संबंधित है? एपीयूपी का पैटर्न जो है किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय का निधानित व्यवस्थाएं से संबंधित है। किससे है? पुस्तकालय का निधानित व्यवस्था से संबंधित है। आईएलए के स्थापना किस वर्ष हुआ था? आईएलए के स्थापना जो है 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। थ्रीसॉर्स क्या है? तो थ्रीसॉर्स जो है एक नियंत्रित शब्दावली की सूची है। क्या है? नियंत्रित शब्दावली का सूची है। किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी का पुस्तकालय के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया गया था? तो किस 5 वर्षीय योजना में जो है इसका अनुदान विशेष तौर पर दिया गया था? तो ये है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम 5 वर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, ये सभी में दिया गया हुआ था। विशेष अनुदान दिया गया था। प्रथम में भी दिया गया था, द्वितीय में और तृतीय में भी दिया गया था। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? तो इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन जो है राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय करता है। कौन करता है? राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाता है? तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को चतुर्थ सूत्र होगा। चौथा सूत्र में ये जो है बोला गया हुआ है कि प्रत्येक पाठक को समय बचे। सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडीएस आईएसआईएस जो है सॉफ्टवेयर किसके द्वारा किया गया हुआ था? तो यूएनईएससीओ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूएनईएससीओ के द्वारा किया गया था। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो डायरेक्टरी जो है किस प्रकार की सूचना स्रोत है? तो तृतीयक है। क्या है? तृतीयक स्रोत है। डायरेक्टरी तृतीयक स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय यानी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? तो रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्र भी है। ठीक है, ये सही है। मानक एवं आपूर्ति सिद्धांत ये गलत है आप लोगों को। सर्वश्रेष्ठ पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। यानी आंसर डी करेक्ट है। ए और सी दोनों होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर किससे संबंधित है? आईपीआर किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को होगा ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से संबंधित है। बजट तैयार करना पुस्तकालय संबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो बजट जो है किसके अंतर्गत आता है? वित्तीय प्रबंधक के तहत आता है। किसके तहत आता है? बजट तैयार करना वित्तीय प्रबंधक के द्वारा होता है। एसओयूएल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था? एसओयूएल का विकास किसने किया था? तो INFLIBNET यानी करेक्ट आंसर सी होगा। सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय सूचीकरण से संबंधित है। वीडियोग्राफी बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये जो है आप लोगों को तृतीय सूचना स्रोत है। कितना है? तृतीय सूचना स्रोत है। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखक का नियमित क्या कहलाता है? नियम क्या कहलाता है? पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनियम क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को संसाधन सहभागी ये भी करेक्ट है, नेटवर्किंग भी सही है और लेखक पर अनुपूर्ति भी सही है। यानी ये सभी ऑप्शन करेक्ट, आंसर डी करेक्ट होगा। यूनियन कैटलॉग यानी यूसी क्या है? यूनियन कैटलॉग और यूसी क्या है? तो ये दो या दो से अधिक पुस्तकालयों को संग्रहों को सम्मिलित करने का सूची है। ये क्या है? यूसी क्या है? तो दो या दो से अधिक पुस्तकों को संग्रह का समिति को सूचित करने का सूची है। डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो इसका जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के पास है। किसके पास है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर यानी OCLC के पास है। एब्स्टिंग पत्रिका का उदाहरण क्या है? एब्स्टिंग पत्रिका जो है इसका करेक्ट उदाहरण जो है केमिकल एब्स है। ये करेक्ट आंसर ए होगा। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकों के भौतिक स्थिति को पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों को पता लगाना, पुस्तकों को संग्रह का मूल्यांकन करना
यानी ये सभी करेक्ट आंसर है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल डिजिटल डिवाइस शब्द का क्या अर्थ है? तो डिजिटल डिवाइस शब्द का अर्थ क्या है? इसमें होता है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच एवं उसके अभाव के बीच का अंतर देखना। KWS क्विड्स सर्च किसमें उपयोग होता है? KWS किसमें उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को सूचना अनुप्रातित्व में होता है। किसमें होता है? सूचना अनुप्रातित्व में होता है। IASLIC का पूर्ण रूप क्या है? IASLIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, कोलन क्वालिफिकेशन यानी CCC के कॉमन कॉमन आईसी सेंटर कितने प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों को 2 होता है। CCC में कॉमन लाइसोलेटर्स कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान का PhD कार्यक्रम शुरू किया था? तो इसमें जो है PhD का शुरुआत किसने किया था? किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम बार PhD पुस्तक विज्ञान में शुरू किया था। पॉल ऑटोलेट ऑफ हेनरी ऑफ लॉटन ने किस स्थान का स्थापना किया था? तो इसका देखिए अभी पहले प्रश्न पूछा था तो उसका दिया था नाम और किसने स्थापना के बारे में पूछा था। अब की आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में पूछ दिया कि किस किस चीज का स्थापना किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को आईएफडी का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? आईएफडी का स्थापना किया था। पिछले प्रश्न में मैं आप लोगों को बताया था कि आईएफडी का जो स्थापक है कौन कौन है। तो ये आपकी पूछ दिया गया कि दोनों स्थापक का नाम दे दिया गया हुआ और फाउंडेशन को पूछा गया कि किसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर में, एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैम्पलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पैम्पलेट कहलाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग यानी ZBB के तकनीक किससे संबंधित है? ZBB के तकनीक किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु जो है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों को होगा एक एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों को पहुंच प्रदान करता है। एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों तक पहुंच का प्रदान करता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में किया गया था? तो प्रथम जो बोला जा रहा है प्रथम जो है वो क्या है? तो एक पुस्तक के रूप में किया गया था। किसके रूप में किया गया था? एक पुस्तक के रूप में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल लाइब्रेरी वीडियोग्राफी ये किससे संबंधित का प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को केंद्र संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता से होता है। कहां से होता है? केंद्र संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता से होता है। प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पॉल ओटोलेट ने किया था। किसने किया था? पॉल ओटोलेट ने किया था। कौन नंबर में मान्यता समानता क्या क्या शामिल होता है? कौन नंबर में समानता क्या क्या शामिल रहता है? तो इसका करेक्ट होगा वर्ग के और वर्ग के और ग्रंथक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? पुस्तकालय में प्रवेश पाठकों को निजी सामान को रखने में व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह है संदर्भ डेस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? संदर्भ डेस्क कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस एक व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संग्रह है। क्या है? डेटाबेस व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संग्रहालय है। सूचना संरक्षता का क्या अर्थ होता है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना को खोजना एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावित उपयोग क्षमता करना। सूचना को खोजना एवं मूल्यांकित के साथ प्रभावित उपयोग एवं क्षमता करना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एनकेसी के पहले अध्यक्ष जो बने थे सैम पित्रोदा बने थे। कौन बने थे? सैम पित्रोदा बने थे। कोलन क्वालिफिकेशन के पक्ष विशेषता का क्या उपयोग क्यों किया जाता है? कोलन क्वालिफिकेशन का सीसी में पक्ष
विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा विषय को वर्गीकृत करने के लिए, विषय को वर्गीकृत करने के लिए। बायोग्राफिकल स्रोत क्या प्रदान करता है? तो बायोग्राफी प्रदान स्रोत क्या प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लोगों के जीवन की जानकारी, लोगों के जीवन की जानकारी। पुस्तकालय के लिए 3 डॉट एस्टिमेटर किसने विकसित किया था? 3 कार्ड एस्टिमेटर किसने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। OCLC का किस देश में स्थित है? OCLC जो है किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएस में स्थित है। ज्ञान जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज्ञान जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजिक कहा जाता है। मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार का सेवा का उदाहरण है? तो मोबाइल पुस्तकालय जो है ये जो है आप लोगों को प्रसार सेवा है। क्या है? प्रसार सेवा है, चलता फिरता सेवा है। AACR2 के मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेखक के अंडर में ये बनती है। पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? पेटेंट जो है एक प्राथमिक सूचना का स्रोत है, प्राथमिक सूचना का स्रोत है पेटेंट। पुस्तकालय विज्ञान में निर्धारित सूची यानी सेल्फ लिस्ट का क्या उदाहरण है? तो उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसका स्टॉक सत्यापन एवं वर्गीकरण के उपकरणों के रूप में है। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स ऑफ एंड न्यूज पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को 1956 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1956 में ये प्रकाशित, सॉरी 1956 में नहीं हुआ था, 1954 में हुआ था। 56 गलत है, 1954 इज करेक्ट आंसर होगा। DDC के किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाश शुरू हुआ था? तो DDC के जो किस खंड में जो है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो DDC का जो 2 खंड में प्रकाशित हुआ था वो है 16वें संस्करण। कौन सा संस्करण है? 16वें संस्करण में 2 खंडों में पारित हुआ था। और 17वें में आप लोगों को 3 हुआ था, और 19वें में भी 3 हुआ था, और 23वें में 4 हुआ था। ये याद रखिएगा अगर पूछता है प्रश्न तो। शैनन वीरम मॉडल किससे संबंधित है? शैनन वीरम मॉडल किससे संबंधित है? ये कौन सी पुस्तक से संबंधित है? ये वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सूचना संचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना संचार से संबंधित है। पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकों को उधार देने एवं वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुस्तकालयों में पुस्तक को उधार एवं वापस लेने की प्रक्रिया को संचरण कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर प्रश्न जो है, गजेटियर क्या प्रदान करता है? गजेटियर जो है क्या प्रदान करता है? तो गजेटियर जो है एक भौगोलिक संस्थाओं को जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है? भौगोलिक संस्थाओं की जानकारी प्रदान करता है। NASSDOC यानी नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंट्री सेंटर जो है किस स्थान का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का हिस्सा है, मतलब ICSSR के हिस्सा है। किसका हिस्सा? ICSSR का हिस्सा है। खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषणा किया गया था? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का किस वर्ष संसद द्वारा महत्व दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। वेब 2.0 प्रौद्योगिक का पुस्तकालय का उपयोग किस पर केंद्रित है? वेब 2.0 प्रौद्योगिक पुस्तकालय का उपयोग किस पर केंद्रित है? तो इसका उपयोगकर्ताओं के संभाविकता और सहयोग पर संबंधित है। किस पे संबंधित है? उपयोगकर्ताओं के संभाविकता एवं सहयोग पर संबंधित है। पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य होता है, क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है नीति एवं निर्धारण और सलाह देना। पुस्तकालय समिति का काम क्या होता है? नीति एवं निर्धारण और सलाह देना। साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? साइटेशन और इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजीन गारफील्ड ने दिया था। किसने दिया था? यूजीन गारफील्ड ने
दिया था। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार ILS का प्रकाशन कौन करता है? ILS का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IAS LIC के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? IAS LIC के द्वारा किया जाता है ILS का प्रकाशन। UDC का मुख्य होने प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंक का क्या अर्थ होता है? UDC में प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंक का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अक्षर और अंक दोनों को प्रयोग होता है, अक्षर और अंकों को प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तक चयन यानी सिलेक्शन होता है पुस्तक का। उत्तरदायित्व समानता किसका होता है? पुस्तकालय में पुस्तक चयन करने का दायित्व किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का होता है। किसका होता है? विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का यह काम होता है कि आप सही पुस्तक को चयन करें। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। DRTC का स्थित है, कहाँ स्थित है? DRTC डॉक्यूमेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलोर में स्थित है। टोटल आप लोगों को 100 प्रश्न हुए हैं। इसमें अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों को त्रुटि लगती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल आप लोगों को 15 सेट अभी जल्द में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ लाइब्रेरी का 100 प्रश्न। इसके बाद मैं आप लोगों को एस्टेट का जो है 50 प्रश्न का कराने वाला हूँ। आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं एक क्लास डबल क्लास कर दूंगा, सुबह शाम दोनों समय आप लोगों को सेट करवा दूंगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।